न्यूज़18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। असम्बली इंतखाबात के हवाले से तशहीरी मुहिम जारी है। अगर हम गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो कारवान है ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार है शब्बीर अहमद मीर का कारवान है। ये देखिए आप कितना बड़ा कारवान है और नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और सब लोग शब्बीर मीर के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा कारवान है शब्बीर मीर का। आप देख सकते हैं आज उनके हमरा इस रोड शो में जो पीडीपी के यूथ लीडर है वहीदुर्रहमान पर्रा है, उनके हमरा है। और ये आप देख सकते हैं खास तौर पे इस कारवान में नौजवानों का काफी जोश खरोश पाया जा रहा है और शब्बीर मीर लोगों को अपना जो मंशूर है, अपना मिशन जो है वो बताते हैं और जोक दर जोक शब्बीर मीर के साथ जो लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और घर घर जाकर शब्बीर मीर अपने जो लोग हैं उनको बताते हैं, उनका काम बताते हैं कि आप यहाँ पे वहीदुर्रहमान पर्रा है, शब्बीर मीर है। चलिए हम बात करते हैं वहीदुर्रहमान पर्रा और शब्बीर मीर के साथ, उनके साथ बात करते हैं। चलिए रोड शो जारी है और पैदल सफ़र भी कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों को अपना मिशन जो है, अपना मंशूर जो है, एजेंडा है वो बयान किया जा रहा है। हमारे साथ वहीद साहब सुबह से आप चल रहे हैं लोगों के साथ, बताइए कैसा रुझान देखने को मिल रहा है शब्बीर साहब को? गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने एक अपना रुझान बनाया है शब्बीर साहब को इंशाल्लाह कामयाब करने का और लगता है ऐसा कि यहाँ नौजवानों में, बुज़ुर्गों में मन बना है कि उनका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, ईमानदार करैक्टर जो उनके बीच रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक रुझान है कि वो शब्बीर मीर साहब को अपना आने वाला नुमाइंदा देखते हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोग डेवलपमेंट के इशू से लेकर जो यहाँ लीडरशिप का एक वैक्यूम रहा है, उनको लगता है कहीं ना कहीं एक यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी है कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुई है। तो शब्बीर मीर साहब के आने से वो इस इलाके के मसले हल होंगे और उम्मीद है हमें कि आने वाले कानून साज असम्बली में यहाँ के नुमाइंदे शब्बीर साहब होंगे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बताया कि पहले पीडीपी ने ही यहाँ से गुलाम हसन मीर को हराया है और अब जो मंजरनामा है कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप जुड़े हैं शब्बीर मीर के साथ? देखिए इस वक्त अगर आप देखें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मुकाबला अपोजिशन से नहीं है, बल्कि जो पिछले 6 सालों में ऑनस्लॉट था पीडीपी के खिलाफ, 40 लोग निकाले गए पार्टी से। तो उस सख्ती की वजह से हमारे काडर में कहीं कमज़ोरियाँ आई और लेकिन पिछले 1-2 महीने में इलेक्शन में ही पार्लियामेंट के बाद पार्टी एक बार फिर मुतहर हुई है और यहाँ के कैंडिडेट जो इतना काम कर रहे हैं एक बार फिर लोगों में जा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे 2002 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी पीडीपी के साथ ही, मुफ्ती साहब के साथ, तो यहाँ के लोग एक बार फिर निकलेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मंशूर है कि पिछले 5-6 सालों में जैसे लोगों ने देखा किस तरीके में खामोशी में, घुटन में जो महबूबा जी ने मुसलसल बात की, तो उस चीज़ को नज़र में रख के लोगों में एक बार फिर रुझान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। वहीद साहब अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो हमेशा इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं पीडीपी पे ही, ये बीजेपी के साथ मिले हैं और कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि अलायंस का भी उन्होंने इशू उठाया है, तो उस पर क्या कहेंगे? उनको तो कुछ नहीं किया, उनको तो स्पेस दी है। अगर आप देखें बीजेपी ने सबसे बड़ा क्रैकडाउन पीडीपी के खिलाफ किया, जो हुर्रियत के साथ व्यवहार हुआ वही हमारे साथ हुआ। बिल्कुल उनको बंद किया गया, हमारे सबसे 40 लोग पार्टी से तोड़े गए, निकाले गए। हमारे लीडरों के खिलाफ, महबूबा जी के खिलाफ ईडी के केस लगाए, उनकी माँ के खिलाफ ईडी का केस हुआ तो नहीं हुआ। उनके खिलाफ बाकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तो बड़े केसेस है 100 करोड़ के, तो उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ कभी भी। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन गर्ज ये है कि सिर्फ सख्ती पीडीपी के वर्करों, लीडरों और तंजीम लीडरशिप के साथ। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ शब्बीर साहब भी। शब्बीर साहब क्या कहना चाहेंगे? लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, काफ़ी तादाद में नौजवान आपके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कल से खुद ही देख रहे हैं लोगों में जुलूस है, जज्बा है, बहुत जुल्म हुआ इन पे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आप देख लीजिए ना क्या हालत की है लोगों ने। तो आज इनको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है मुझमें। लोग आ रहे हैं बहुत खुलूस से, मोहब्बत से साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शब्बीर साहब जो आपके हरीफ है वो भी अब भी कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे काम किया है, लोगों से जुड़े हैं, मगर फिर भी आप देख लीजिए मैंने जो बातें की, अब ब्रन्नार की बात की मैंने, तो जाके देख लीजिए 1300 में वो पानी का टैंक, यही तरक्की की है। तो दोनों ये मीर साहब और फारूक साहब इकट्ठे बैठे थे तब क्यों नहीं? पोल की हालत देखो, तो यही तरक्की की है।
तो शबीर साहब, आपकी कामयाबी के बाद क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी, और क्या इन लोगों के मसाइल, आप घर घर जाते हैं, लोग आपको बताते हैं मसाइल? मुझे सारा पता है, लोगों के साथ जुड़ा हूँ, ऐसे नहीं है हवा में बातें हूँ। तभी ये बेचारे निकल रहे हैं ना, जब इनको लग रहा है कुछ में, बेकसी और बेबसी के आलम में है लोग, तो इनको इससे पहले उभरना है, फिर इनके जो मुश्किलात हैं वो दूर करने हैं। तो उम्मीद है अब इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, हम इंशाल्लाह जीत हमारी है। तो उम्मीद है जीत उनकी होगी, ये कहना है शबीर अहमद मीर का, और ये कहते हैं कि आने वाली इस इंतखाब में उनकी जीत होगी, और जो लोगों की मुश्किलात जो हैं, मसाइल हैं, वो उनका अजाला करेंगे, उनको हल करेंगे, और ये शबीर मीर का कहना है। और इनकी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं डोर टू डोर जाते हैं और लोग जो हैं उनकी मुश्किलात जो है वो अजाला करते हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे, आप भी शबीर साहब के साथ जुड़े हुए हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? इंशाल्लाह जीत हमारी है। ये तो आप देख रहे हैं, आज हम हर दो बुरा आए रहे हैं। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कार वाले कह रहे हैं हमारा गढ़ है, तो आपने खुद देखा लोग कितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी है, लेकिन लोगों में ये डर जो था वो हमने निकाला। आज लोग जोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोगों में खौफ था। हाँ बिल्कुल, ये क्या ये कोई छोटी छुपी बात है, ये तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई वो प्रोग्राम्स नहीं किए जैसे ये कर रहे थे कि लोगों में वो डाल रहे थे पहले से ही। हमने जीता है, हमने जीता है। जीतेंगे तब जब वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, वो पीडीपी के हक में, शबीर साहब के हक में होगा, लाएंगे। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना है कि ये इनके जो वर्कर्स हैं उनका भी कहना है कि ये कहते हैं कि जीत पीडीपी की होगी, और जो उनके मसाइल हैं, मसले हैं, उनका अजाला किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमरग से मुनीर हुसैन हुर्रा। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 17 हम इतना पहुंचो खामोश 1 अक्टूबर सीरियल नंबर 2 शबीर अहमद मीर सब करन कामयाब सुई